जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो होने की आज्ञा बजाना पड़ेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो होने की आज्ञा बजाना पड़ेगा। झकोले सदा से जो जग के है खाते, उन्हें बंधनों से छुड़ाना पड़ेगा। झकोले सदा से जो जग के है खाते, उन्हें बंधनों से छुड़ाना पड़ेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो होने की आज्ञा बजाना पड़ेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो होने की आज्ञा बजाना पड़ेगा। जो सत्संग में भूल करके भी आवे, नशा जोश भक्ति का उन पे चढ़ेगा। जो सत्संग में भूल करके भी आवे, नशा जोश भक्ति का उन पे चढ़ेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो होने की आज्ञा बजाना पड़ेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो होने की आज्ञा बजाना पड़ेगा। हो कितना ही पापी अधम राह भूला, हुआ सामने पाप तृण सा जलेगा। हो कितना ही पापी अधम राह भूला, हुआ सामने पाप तृण सा जलेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो होने की आज्ञा बजाना पड़ेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो होने की आज्ञा बजाना पड़ेगा। हुआ दीन आश्रित चरण जो उन्हीं का, महल मोतियों का धर में बनेगा। हुआ
जो हो उनकी आज्ञा बजाना पड़ेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो हो उनकी आज्ञा बजाना पड़ेगा। बखानू जय गुरुदेव महिमा क्या मुख से, कोई साधु बिरला इसे लख सकेगा। बखानो जय गुरुदेव महिमा क्या मुख से, कोई साधु बिरला इसे लख सकेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो हो उनकी आज्ञा बजाना पड़ेगा। शरण अब जय गुरुदेव आना पड़ेगा, जो हो उनकी आज्ञा बजाना पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग किसको कहते हैं, सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का, जहाँ कीर्तन होए, जो सबके मालिक हैं, कुल मालिक हैं। संतों ने जिनका भेद खोला, संतों ने जिनका वर्णन किया, उनकी गरिमा महिमा के बारे में बताया। जिनको सतपुरुष कहा गया, जिनको अकाल पुरुष कहा गया, जिनको अनामी बताया गया, वो हैं सतपुरुष, उनको सतपुरुष कहते हैं। तो उनका यहाँ वर्णन हो, उनकी लीला का जहाँ पर हो, उनके यहाँ जो आवाज हो रही है, कीर्तन हो रहा, उसके बारे में जो बतावे, सुनने का जो जहाँ तरीका मिले, वहाँ जहाँ मतलब ये है कि उनका भेद बताया जाए और सुनाया जाए उनके बारे में, वो सत्संग होता है। तो कहा सत्संग में जाओ तुमको मिलेगा सब। इतना करके आजाद छोड़ दिया, आजादी दे दी उसी समय पर। का फल हम अभी नहीं देंगे तुमको, बाहर निकलोगे तो भी फल नहीं मिलेगा। बाहर जो तुम गलती करोगे उसका फल देने वाले तुमको रहेंगे, लेकिन आखिरी हिसाब मैं करवाऊंगा। मेरे कर्मचारी हैं, वो आखिरी हिसाब करेंगे। अब जैसे ये व्यवस्था देश की बनी हुई है, बहुत को निर्णय पंच लोग, सरपंच लोग ले लेते हैं, बहुत सा निर्णय गांव का मुखिया ले लेता है। वो उसके बाद में फिर कोर्ट बने हुए हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट बने हुए हैं, उनमें जज हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो सबसे प्रमुख होता है, उसको सबकी बातों को काटने का और सबके बातों का रास्ता निकालने का, सही फैसला करने का उसको अधिकार होता है। और वो जो बात का फैसला कर देता है, सबको मान्य हो जाता है। तब उसने कहा कि हमारे जो जज होंगे वो अनुसंजो कि वो निर्णय देंगे और उसी आधार पर तुमको सजा मिल जाएगी। तो सजा तो यहाँ भी मिल रही है। जैसे बताया गया, भाई चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, कत्ल मत करो, सब जीवों पर दया करो, रहम लाओ, प्रकृति के, भगवान के बनाए हुए नियम का पालन करो, उसका उल्लंघन मत करो, देशद्रोही काम मत करो, देशभक्ति का काम करो। अब इसको जो नहीं मानते हैं उनको सजा मिल जाती है। कैसे सजा मिलती है, कौन सजा देता है? जब यह कहा जाता है कि भाई कम खाओ और गम खाओ, तो जब नहीं मानते हो, कहा जाता हाथ में कमजोर हो गए तो एक रोटी का भूख रख करके खाओ,
आपका स्वास्थ्य नहीं खराब होगा। जब मन नहीं मानता है, नहीं मानते हो, जब आप समझो 2 बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, कोर्ट कचहरी केस में फंस जाते हो, थाना पुलिस के चक्कर में आ जाते हो। तो जब नहीं मानते हो तो सजा मिलती ही नहीं मिलती, परेशानी होती कि नहीं होती। ड्यूटियाँ घिस जाती हैं, मुकदमा लड़ते लड़ते फैसला का कुछ पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चला गया, फिर घूम करके सिविल कोर्ट में आ जाता है। तो फंस गए तो फंस गए, अब निकल नहीं सकते हो। जैसे पेड़ लग गया तो उसमें बहुत जड़ें हो गई, अब कहाँ तक जाएंगी उसका कुछ पता नहीं। घर में पेड़ लगा लिया आंगन में तो कहाँ तक किस दीवार के नीचे तक जाएगा, कहाँ तक क्या होगा क्या पता है। ऐसे ही समझ लो प्रेमियों कि गलती पर गलती आदमी करता चला जाता है तो उसकी सजा यहाँ मिलती है। और कुछ प्रकृति के नियम हैं, भगवान ने जो नियम बनाया है उसको जो तोड़ता है उसकी सजा यहाँ भी मिलती है और शरीर छूटने के बाद भी मिलती है। उसको प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं, उसको कुदरती कहर कहते हैं, उसको जो है प्रकृति का सजा दंड कहते हैं। तो आप ये समझो प्रेमी, यहाँ भी मिलती है और शरीर छूटने के बाद भी वो कर्म सब जमा रहते हैं। तो यहाँ का फैसला कौन करता है, यहाँ फैसला करने वाले कई लोग हैं, वहाँ का फैसला कौन करता है, वहाँ का फैसला सबका, पूरे मृतलोक के जीवों का फैसला किसके पास होता है, यमराज जिनको कहा गया। वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है, वहाँ पर तो कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है और कर्मों के अनुसार ही नरकों में जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है। वहाँ पर कांटों में सुलाया जाता है, वहाँ खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, भूनते रहते हैं, वहाँ तो काटते रहते हैं, अंग काटते रहते हैं, फिर जोड़ते रहते हैं, चिल्लाता रहता है, जीव तड़पता रहता है, बेहोश हो जाता है, फिर वो जोड़ देते हैं, फिर वो समझो कि काम के लायक बन जाता है, फिर काटते हैं, बार बार काट करके और फिर जो है बार बार सही करते हैं, तकलीफ झेलना पड़ता है। कहाँ? नरकों में। तो प्रेमियों ये सब कर्मों के अनुसार होता है। अब हम इसलिए ये सब बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि दोबारा कहीं मुंह न उधर हो जाए नरक की तरफ। आप जो कोटि जन्म जब भटका खाया, नर संता भी दुर्लभ पाया। जो भटक करके आए हो एक बार नरकों में से हो करके, 84 का चक्कर काट करके आए हो, फिर न जाना पड़े। कहोगे भाई नरक तो बता दिया, 84 क्या होता है? नहीं, लोग 84 नहीं जानते होगे, बता दें आपको। शुरू में 4 खान 84 लाख योनियाँ बनाई गई थी। 4 खान में कौन आते हैं? ये पेड़ पौधे आते हैं, ये खटमल जीव आते हैं, ये पानी के जीव आते हैं। ये समझो कि अंडे से जो पैदा होते हैं, अंडज कहलाते हैं, वो आते हैं। पिंडज जो पिंड से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य है, ये पिंडज कहलाते हैं। तो इन 4 योनियों में जाना पड़ता है, ये प्रमुख हैं, इन्हीं की शाखाएं हैं। जैसे इस समय बहुत सी शाखाएं धर्म की हो गई। धर्म तो एक ही है, मानो धर्म एक ही धर्म था पहले, शुरू में एक ही भाषा थी, लेकिन अब तो बहुत भाषाएं हो गई, बहुत धर्म लोगों ने बना लिया। शुरू में देखो, सबसे पहले जब धर्म को लोगों ने बांटा तो 4 भागों में बांटा, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, 4 भागों में इसको बांटा। तो 4 भागों में इसको बांटने के बाद में फिर उसमें अब तमाम देखो शाखाएं हो गई। ऐसे ही तो अब आपको बताऊं मैं आपको कि जो है यानी सजा मिल जाती है। किसकी सजा? कर्मों की सजा। कर्मों की सजा से बचना चाहिए, मोटी बात आप ये समझो। अब कहोगे भाई कर्म क्या है, कैसे कर्म अच्छा बुरा होता है? यह सब कर्म अच्छा और बुरा इन्हीं अंगों से होता है। शरीर के हाथ पैर आँख कान, जिसको
यानी कहे तो दिल और दिमाग, बुद्धि, चित्त, इसी से बुरा कर्म होता है और इसी से बंधन में आना पड़ता है, इसी से जेल खाने में जाना पड़ता है, माँ के पेट रूपी बंधन में इसीलिए जाना पड़ता है कर्मों के आधार। तो कुछ तो पिछले जन्म के कर्म है, आपको बताया गया संचित कर्म, कुछ शरीर से आदमी करता है क्रियमाण कर्म, और जो भविष्य का है प्रारब्ध इसी से जुड़ा हुआ है। 3 तरह के कर्म बताए। तो कर्मों की सजा मिलती है और कर्मों से यह बंधन से मुक्त होता है आदमी, जेल खाने में बंद होता है। और कर्म जब वो अच्छा करता है तब उसमें नहीं जाना पड़ता है, जेल नहीं जाना पड़ता है। जैसे इस समय सजा मिल जाती है, गलती कर जाता है आदमी, शरीर से गलती कर जाता है और साबित हो जाता है वो, तो सजा मिल जाती है। न करेगा तो क्या सजा मिलेगी? कोई सजा नहीं मिलने वाली है, और नहीं तो सजा जैसे भोगना पड़ता है ऐसे कर्मों का की सजा भोगना पड़ता है। उसको कोई मेट नहीं सकता। यमराज जैसे फैसला करता है तो वहाँ पर कोई भी यहाँ का नियम नहीं चलता है, कोई भी वकील वहाँ नहीं मिलता जो छुड़ा ले, कोई भी आपके समझो शोर सिपाही सेटिंग नहीं चलती है जो यहाँ धरती पर चल जाती है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ का नियम बड़ा सख्त है। ऐसे ही कर्मों का विधान बड़ा जटिल बना दिया, अच्छे अच्छे लोग फंस गए उसमें। आपको सत्संगों में बताया गया जो भी मनुष्य शरीर में आए कर्मों के चक्कर में आए सबको भोगना पड़ा, कोई उससे बच नहीं पाए। तो भाई अब आप कहोगे बाबा जो हमारे जान अनजान में कर्म बन गए क्या होगा उसका? जान अनजान में जो भी कर्म बन गए यार, सजा तो मिलनी है, सजा मिलनी है। अब सजा में छूट कैसे मिल जाए, सजा की माफी कैसे हो जाए, इस पर विचार करना है। तो यह माफी कब होती है? माफी भी यही होती है। गलती भी इंसान यही करता है। कहाँ करता है? मृत्युलोक में ही गलती करता है। शरीर से गलती होती है, मन से मन गलत काम कराने के लिए प्रेरित कर दिया तो उस शरीर से गलती बन गई। मन ने धन गलत जगह पर लगवा दिया, उससे गलती बन गई। मन जो है अपना गलत काम कर बैठा, मनसा पाप लग गया। तो गलती कहाँ होती है? यही होती है, मृत्युलोक में ही होती है। और माफी भी यही होती है। माफी का विधान यही है। जैसे गांव में कोई गलती करता है तो समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बिरादरी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के मुखिया पंच प्रधान इकट्ठा हो जाते हैं और माफ भी कर देते हैं, सजा भी दे देते हैं, हुक्का चलम बंद कर देते हैं, जात से निकाल देते हैं, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, गांव से बाहर निकाल करके कर देते हैं। तो अब आप समझो सजा का भी विधान यहाँ है और माफी का भी विधान यहाँ है। तो कौन फैसला करता है? ये वो मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त किसको कहते हैं? जिसको लोगों ने मुखिया बना रखा है, पंच प्रधान सरपंच बना रखा है, वो फैसला करता है। फैसला वो करता है। सरकार ने भी बना रखा है इसी तरह से, जगह जगह पर न्याय करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, तो यहाँ पर होता है फैसला। तो इसका फैसला यही होता है। माफी करने का भी होता है और सजा जड़ाने का भी होता है, सजा देने का भी होता है। तो माफी अगर होगी भी तो कहाँ होगी? मरने के बाद माफी नहीं होगी। मरने के बाद तो सजा भोगनी ही पड़ेगी, दूसरे योनि में जाना पड़ेगा। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू की योनि में कर्मों के अनुसार जाना पड़ेगा। पेड़ों पर अनेक पक्षी जो रहते हैं, लटके रहते हैं, दादू पक्षी जिसको कहते हैं, यह सब बनना पड़ेगा। गादुर कहते हैं, गादुर पक्षी कहते हैं, जो उल्टा लटकता है पेड़ों पर। जीव जैसे उल्टा माँ के पेट में लटका रहता है,
सिर नीचे रहता है बच्चे का, पैर ऊपर रहता है, ऐसे ही दादू पक्षी ऐसे लटका हुआ रहता है। सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, तो उसमें लटकना पड़ता है, उन्हीं में जाना पड़ता है। कर्मों के अनुसार कर्म खराब बन गए तो उनमें जाना ही पड़ेगा, फिर माफी नहीं होगी। तो भाई जब माफी है, जहाँ पर आप देखो बंधन है, वहां से मुक्त होने का जब है हिसाब, तब आप देखो कि है वो तो मुक्त होता ही होता है। जैसे आज 15 अगस्त है, तो आज आपको सुबह बताया गया था ज्ञान भजन के अवसर पर कि जो है वो देश में अंग्रेज राज करने के लिए नहीं आए थे, व्यापार करने के हिसाब से आए थे, लेकिन उन्होंने खान पान बदल दिया लोगों का, चाल चलन बदल दिया लोगों का, कपड़े लत्ते बदल दिए, आवश्यकताएं बढ़ा दी, लोभ लालच पैदा कर दिया। समझो, मेहनत का आदमी कमजोर पड़ गया, दिल दिमाग उसका दूसरी तरफ मोड़ दिया, तो उसके बाद वो हुकूमत करने लग गए और फिर मुक्ति मिली उससे। देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, नया कानून बन गया, कानून के अनुसार लोग रहने लग गए। वही जो है 15 अगस्त के दिन अंग्रेज यह कानून बना था, अंग्रेजों को जाने का बना था, छोड़ने का बना था। मतलब ये है कि आजाद हुआ, समझ लो। जो भी इतिहास है आपका सब जानते हो, पढ़े लिखे लोग, तो आजाद हो। ऐसे ही आप पे समझो कि ये जीव कर्मों से तभी आजाद हो सकता है कि जब कोई जानकार मिले। कहाँ से मिलता है? जानकार से ही मिलता है। कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है जैसे आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसी तरह से देखो, महात्मा गांधी थे, वो भी शुरुआत किए थे, नमक आंदोलन, दंडी यात्रा, क्या क्या सब उन्होंने निकाला। जैसे हमारे गुरु महाराज लोगों को समझाते रहे, काफिला निकाला, जगह जगह इकट्ठा किया, सारे तरह का संगठन बनाया। इस तरह से देखो गुरु महाराज ने जैसे समझाया, ऐसे समझाया जाता है, बताया जाता है, सत्संग से मिलता है कि बंधन से मुक्त हो जाए, जेल से छुटकारा मिल जाए। आपको देखो, जो लोग दुनिया में आप गए थे, रक्षाबंधन का कार्यक्रम जहाँ हुआ था, वहाँ बताया गया था कि कैसे कैसे जीव बंधन बंधाए और कैसे मुक्ति मिलेगी, किस तरह से जेल से, इससे बंधन से मुक्त होगा। तो कुछ कहा गया, भाई कर्म बंधन में बंधे हुए हो, बंधे तुम गाढ़े बंधन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, दूसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कौन नाती हो, विवाह को कौन ठिकान, धन संपत्ति रुहाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चोलर पचलर सतलर रसरी, बांध दिया तो बबितान, मेरे बिना तुम छोटो नहीं। ये तेजी दर्शनों ने कहा, बांधे पड़े हो, बांधे पड़े हो, काम करो तो मोहंकार। जेल खाने में जीवात्मा ये बंद है। कैसे मुक्ति मिलेगी? किन किन चीजों से बंद है? जन्म इसका कैसे होगा? काल कोठरी में जैसे बच्चा माँ के पेट में बंद हो जाता है, वो भी सब आपको बता दिया जाएगा इसमें। अभी तो आज कोई सत्संग का कार्यक्रम था नहीं, ध्यान भजन के लिए था, लेकिन सुना करके अभी आपको बैठाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कल से शुरू होगा। तो अब आप ये समझो कि कर्मों का जो ये विधान है, यह मेटेगा कौन, कर्म कटवाएगा कौन? इसके लिए बहुत उपाय लोगों ने किया। तृप्त पुराण बहु कहो उपाय, और छूट न अधिक अधिक कर जाई। कहते हैं ना कि जेल खाना से छूट गए, जेल खाना में बंद थे, बंधन से मुक्त हो गए। तो बहुत कोशिश किया लोगों ने इस कर्म के बंधन से छुटकारा मिल जाए, लेकिन कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बंदी छोड़ जिनको सदगुरु कहा गया वो नहीं मिली। कहा ना, कर्म पांच छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो वो बरे, नहीं तो भटका खाए। तो प्रेमियों, आपको कहोगे
गुरु महाराज के जो शिष्य हो, नामदानी हो, कहोगे हमको तो बाबा यार जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जो विख्यात थे वो हमको गुरु मिल गए, पूरे सदगुरु थे, पूरे संत थे इस धरती पर, तो मिल तो गए गुरु, गुरु तो मिल गए बंदी छोड़, लेकिन उपाय अगर नहीं करो तो जैसे बहुत उपाय लोगों ने किया नहीं छूट पाए, ऐसे उपाय जब तक नहीं करोगे आप, उपाय जिसने किया वो छूट गया, उपाय जिसने किया वो निकल गया। ये सही समय कोई जेल में बंद हो जाए और दरख्वास्त दे, जमानत का छूट जाएगा, केस लड़ेगा छूट जाएगा। इसी तरह से समझो उपाय अगर करो तब तो छूट जाओगे, और नहीं तो फिर बंधन में तो बंधे ही हुए हो। अब आपके समझो जेल खाने में तो बंधे ही हो, ये गृहस्थी केस पे यानी मनुष्य शरीर के जेल में बंधे ही है जीवात्मा। तो रास्ता तो मिल गया, लेकिन रास्ते पर चलोगे तभी तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो वो कौन सा रास्ता है? यही जो प्रार्थना बोली जाती है, सुमिरन किया कराया जाता है, ध्यान और भजन किया कराया जाता है, यही है मुक्ति और मोक्ष का रास्ता। और इस समय पर कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जैसे से बंधन से मुक्ति हो पावे, काल कोठरी से निकला जा सके, और कोई रास्ता इस समय पर नहीं है। यही सीधा सरल सबसे आसान रास्ता यही है कि शरीर को साध लो, मन को साध लो, यही है साधना। इस साधना को आसानी से कर लो जो आपको बताया गया है। जिनको नहीं मालूम है, पहली बार आप आए हो, बता दिया जाएगा, कल बता दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश है, गुरु महाराज कहा कर गए थे ये बताएंगे, नामदान देंगे, कलयुग योग यज्ञ नहीं आना, एक आधार नाम गुण गाना। इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग में कोई भी यज्ञ जब तब से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, उद्धार नहीं हो सकता है। एक आधार नाम गुण गाना, नाम के गुण को समझ जाओ, नाम के महिमा को समझ जाओ तो नामी से मिल जाओगे और उद्धार हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। ये मृत्यु लोक में फिर दोबारा दुख के संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो प्रेमियों, आपको सुमिरन बताया गया, ज्ञान बताया गया, भजन बताया गया, और जो आए हो उनको गुरु के आदेश से कल बता दिया जाएगा। इसको जब करोगे तब बंधन से मुक्त हो सकते हो, तभी कष्ट आपके दूर होंगे। तो देखो, सुमिरन तो यह है कि दिन में यानी 24 घंटे में एक बार हो जाओ, माला जप लो, ध्यान है, भजन है, इसको खूब करो बताया गया। नियम से जब करते हैं, दोनों समय जब करते हैं, देर तक बैठने लगते हैं, तभी उसमें उपलब्धि हो पाती है, कुछ मिल पाता है। जैसे बच्चा जब लगातार पढ़ता रहता है, रटता रहता है तो पास हो जाता, नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पास हो। एक दिन पढ़ने जाएगा तो दिन नहीं जाएगा तो कैसे पास हो पाएगा। घर में एक दिन पढ़ता है, दूसरे दिन नहीं पढ़ेगा तो कैसे पूरा याद हो पाएगा पाठ। क्या मालूम समझो कि परीक्षा में जिस दिन जो पढ़ाया गया कॉलेज में, स्कूल में, वही आ गया और वो पढ़ने ही नहीं गया तो कैसे लिख पाएगा। इसलिए रोज जाना पड़ता है, रोज हाजिरी लगानी पड़ती है। जैसे आजाद छोड़ दिया, बास में नौकरी दे दिया, कहा कि तुम हो जाओ ये काम संभालो, और कभी गए कभी नहीं गए। जब नहीं गए जिस दिन, उसी दिन उसका दौरा हो गया तो पाएगा कि एब्सेंट हैं तो तनख्वाह काट लेगा, नौकरी से निकाल देगा। ऐसे ही समझ लो। तो यह नियम बताया गया, भाई दोनों समय बैठो, सुबह भी बैठो, शाम को बैठो, घर के परिवार सहित लोगों को बैठो, अकेले बैठो, सत्संग में जहाँ पर सत्संग होता है, ध्यान भजन होता है रोज का, वहाँ चले जाया करो।